पटना से लेके पश्चिम बंगाल तक सब जगह अगर कुछ चर्चा में है तो वो है झालमुड़ी। मोदी जी ने झालमुड़ी खाया था और स्थिति देखिए, मूड़ी मूड़ी तो खा गए लेकिन झाल का जो झाग है वो ममता दीदी के आंखों में चुभ रहा होगा, वो लग रहा होगा। इसके पीछे का कारण है प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा पहली दफा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और उसका रुझान भी आना शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी के घर के आगे जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए हैं और ये सब कुछ बता रहा है कि भाजपा आ रही है। अमित शाह का वो भाषण, अमित शाह की वो बातें उल्टा लटका दूंगा, इस बात से बंगाली प्रभावित हो गए और देख लीजिए कुछ इस तरीके से प्रभावित हुए कि पूरा टीएमसी का गणित ही उलट कर दिया, एकदम से अलग कर दिया। पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में दीदी जा रही हैं, भाजपा आ रही है और इसके पीछे कौन कौन से मुद्दे रहे, क्या कुछ रहा, पूरा बंगाल चुनाव जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी आंकड़ों की बात की जाए तो 181 सीटों पे भाजपा बढ़त बनाए हुए है। 2 बजे से अधिक का वक्त हो गया, 3 बजने वाला है और लगभग जो है वो 180-85 ये आंकड़े जो है वो छूते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 190 तक भाजपा जा सकती है, कुछ लोग 200 तक का दावा कर रहे हैं। मतलब अब क्लियर हो चुका है कि भाजपा जो है वो आ रही है, क्योंकि आपको वहां पे सरकार बनाने के लिए मात्र 147 सीटों की आवश्यकता थी। बहुमत से बहुत ज्यादा आंकड़ा जो है वो भाजपा लेके आ रही है। शुभेंदु अधिकारी काफी प्रसन्नचित्त वहां पे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भवानीपुर से ये चुनाव हार रहे हैं ममता बनर्जी से, लेकिन यहां पे माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ यहां पे आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ममता बनर्जी का पीछा किया, पहले नंदीग्राम में हराया था इससे पहले, और उसके बाद इस चुनाव में नंदीग्राम से तो फॉर्म भरा ही, लेकिन उसके अलावा इन्होंने भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का घर माना जाता है, जहां ममता बनर्जी का घर है, वो वहां से उन्होंने पर्चा भर दिया, पर्चा दाखिल कर दिया और ममता बनर्जी की सरकार जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। झालमुड़ी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी ने भी जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे दी है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हम लोग बंगाल जीत चुके हैं। इसके अलावा स्थिति जो है वो एकदम से क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई साहब बंगाल में भाजपा आ रही है। ऐतिहासिक ये पल है भाजपा के लिए। भाई पहली दफा वो वहां पे जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के साथ बंगाल जाने वाले। लोग कह रहा है कि भाई साहब ये जीत वास्तव में किसी की है तो वो है अमित शाह की। जिस तरीके से उन्होंने बंगाल चुनाव के लिए रणनीति तैयार की और जिस तरीके से काम किया, उसी का परिणाम रहा कि दीदी की विदाई हो गई। और स्थिति देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अमित शाह चुनाव जीते हैं और हारा है कोई तो वो है अभिषेक बनर्जी। जी बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी जो कि इनके भतीजे थे, उनको बचाने के चक्कर में कई दफा ममता बनर्जी एक्सपोज हुई, कई सारे भ्रष्टाचार के उनके ऊपर इल्जाम लगे और उसी का परिणाम रहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता ने दरकिनार कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। हिंदू मुस्लिम वाले अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो उससे इतर अभिषेक बनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ममता बनर्जी के हार में, जहां पे सीधे तौर पे अभिषेक बनर्जी कई सारे भ्रष्टाचार मामलों में संलिप्त थे, लेकिन उनको बचाया जा रहा था ममता बनर्जी के द्वारा। और ममता बनर्जी कोशिश कर रही थी कि अपने भतीजे को राजनीति में आगे लेके आए। तो 2-3 चीजें हो गई। एक तो जो है वो फिर से परिवारवाद जैसी स्थिति बन रही थी बंगाल में। बंगाल के लोगों ने, बंगालियों ने इस चीज को दरकिनार किया। अभिषेक बनर्जी का भ्रष्टाचार उसको दरकिनार किया। ममता बनर्जी का वो मुसलमान प्रेम, वो बंगालियों को रास नहीं आया और इस बात को लेके भी इनको नजरअंदाज किया गया है। और बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा जो है वो आ रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। 6 बजे मोदी जी आ रहे हैं, 6 बजे अमित शाह भी आ रहे हैं। माना जा रहा है कि भाई साहब वहां पे शुभेंदु अधिकारी का अब राज जो है वो शुरू होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो दौर पुराना है। अब ये नया दौर है। अब ये बंगाल जो है वो शुभेंदु अधिकारी का कहा जाएगा, भाजपा का कहा जाएगा। और फाइनली भाजपा जो लगातार प्रयास कर रही थी कि भाई साहब बंगाल जीतना है, 2014 के बाद से लगातार उनका कोशिश था, लोकसभा विधानसभा हर एक टाइम में बंगाल में बढ़त बनाना है। और वो कहा जाता है मेहनत शिद्दत से किया भाजपा ने बंगाल में, और स्थिति ये है कि बंगाल जीत गई भाजपा। बंगाल में बढ़त बना लिया भाजपा ने। ममता दीदी बाय बाय टाटा बोल दिया भाजपा ने और ये बता दिया कि भाई साहब बंगाल जो है
सिर्फ ममता का नहीं है बल्कि अब भाजपा का है। भाजपा जिसने हिंदू बातों को लेके हिंदू कहीं ना कहीं वोटों को एकत्रित किया, और वो जो भाजपा के ऊपर इल्जाम भी लगे हैं, भाजपा इसको सहर्ष स्वीकार भी करती है कि हाँ भाई हम हिंदुत्व वाली पार्टी हैं, और इस बात को एक बार फिर से उन्होंने दिखाया, कहा कि हाँ भाई हम हिंदुत्व वाली पार्टी हैं, हमको जो है वोट दीजिए। और वोट दिया भी, बंगाल की जनता ने वोट दिया, ममता बनर्जी की विदाई हो गई है और अब वहां पे आ रहा है भाजपा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? ममता बनर्जी के विदाई को आप कैसे देखते हैं? क्या रहा इसके पीछे का कारण? कमेंट करके इसका भी विचार आप जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। झालमुड़ी हिट हो गया, मछली हिट हो गया, क्या हुआ हिट? मोदी का लगातार रैली, अमित शाह का प्लानिंग, आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।